शादी से एक माह कबल दुल्हन रोना शुरू कर देती है। मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफतों में शादियां कैसे होती हैं, अनोखी रस्में, हैरत अंगेज तकरीबात, जानते हैं इस वीडियो में। शादी एक ऐसी रस्म है जिसको तमाम मज़ाहिब के लोग अपनी रिवायात और सकाफत को मद्देनजर रखते हुए अंजाम देते हैं, जिनमें कुछ मज़ाहिब के लोग बहुत ही मुहज़्ज़ब तरीके से ये फ़र्ज अदा करते हैं। कुछ में शरारत का उनसर पाया जाता है और कहीं पर मजहबी नज़रियात को अहम समझा जाता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तमाम मज़ाहिब में शादी की तकरीब मुनफरिद और अलग अलग अंदाज से मुनक़्क़िद की जाती है। शादी की कुछ मुख्तलिफ रस्मों की तफसीलात आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। मुसलमानों की शादियां भी एक से ज़ायद रस्मों के बाद अंजाम पाती हैं, जिसमें मेहंदी की तकरीब शादी से कबल मुनक्किद होती है, जबकि इस मजहब में निकाह शादी का अहम जुज है। हिंदुओं की शादियां शाही और गैर मामूली दोनों तरीकों की होती हैं। उनकी शादियां एक से ज़ायद रस्मों पर मुश्तमिल होती हैं। मसलन शादी से कबल गणेश पूजा, हल्दी, संगीत और सगाई की रस्म की जाती है, जबकि शादी के ऐन दिन जयमाला, कन्यादान, सिंदूर और फेरों के जरिए शादी का इख्तिताम होता है। अब बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन सकाफत के मुताबिक दुल्हा दुल्हन दौरान शादी की तकरीब किसी भी सबब अपनी जगह हरगिज नहीं छोड़ सकते, और ऐसा करने पर शादी में आई दीगर लड़कियां दुल्हे को घेर कर उसका बोसा लेती हैं, जबकि वहां मौजूद लड़के दुल्हन का बोसा लेते हैं। अगर बात की जाए जर्मन शादियों की, तो जर्मन शादियों में ऐसा देखने में आया है कि दुल्हा दुल्हन शादी की तकरीबात में मौजूद तमाम मेहमानों के सामने एक बड़ा दरख्त का तना काटकर इस बात का सबूत देते हैं कि उनमें शादी के बाद पेश आने वाली मुश्किलात और परेशानियों का सामना करने की सलाहियत है। रोमानिया में दौरान शादी एक फर्जी अगवा का खेल खेला जाता है, जिसमें अहले खाना और करीबी रिश्तेदार दुल्हन को छुपा देते हैं, जिसके बाद दुल्हा तावान के तौर पर कुछ पैसों की अदायगी के बाद दुल्हन को बाजियाब कराता है। चीन की सकाफत के मुताबिक शादी से एक माह कबल दुल्हन रोना शुरू कर देती है, जबकि उसके साथ बाकी सहेलियां और खवातीन भी उसके साथ उसके रोने में शामिल हो जाती हैं। फिलिपाइन में शादी से कबल जोड़े खुद जाती तौर पर अपने रिश्तेदारों के घर जाकर उन्हें शादी की दावत देते हैं। इसके अलावा उनके यहाँ दुल्हा दुल्हन इस्तकबालिया के मौके पर रिवायती अंदाज में सफेद कबूतरों को हवा में उछालकर रस्म पूरी करते हैं। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में शादी की तकरीब के दौरान दुल्हा और दुल्हन लड़की के बाप की गोद में बैठते हैं। ये इस बात की अलामत होती है कि लड़का और लड़की अपने खानदान वालों के नजदीक बराबर हैं। इंडोनेशिया के ही दूसरे जजीरे बाली में शादी की तकरीब मुख्तलिफ रिवायात को मद्देनजर रखते हुए की जाती है, जिसमें से एक लड़के का शादी के दिन शाही तलवार का पहनना है। कोरिया में दुल्हे के करीबी दोस्त शादी की पहली रात दुल्हे के पैरों पर मछली और छड़ी से उसे मारते हैं। कोरिया ही की एक और रिवायत के मुताबिक दुल्हा अपनी सास को जंगली हंस और बत्तख तोहफे के तौर पर पेश करके इस बात का इजहार करता है कि वो शादी के हवाले से लिए गए तमाम वादों को पूरा करेगा। कीनिया की सकाफत के मुताबिक शादी के दिन दुल्हन के वालिद बेटी के चेहरे पर थूक फेंककर उसे दुआ देते हैं। पारसियों की तादाद बाकी मज़ाहिब के लोगों के मुकाबले में काफ़ी कम है, लेकिन उनकी शादियां भी ख़ास रिवायती अंदाज में होती हैं। पारसी के यहाँ शादी को आचू मेचू कहा जाता है। इसके अलावा जिस दिन शादी की तकरीब मुनक्किद की जाती है वो दिन शाह जान कहलाता है। जापान में शादी के मौके पर मुख्तलिफ रसूमात अदा की जाती हैं, जिसमें से एक ये है कि लड़का और लड़की शादी के वक्त 3 अलग अलग प्यालों से पानी पीते हैं, और जिसके बाद उनके वालिदैन भी ऐसा ही करते हैं। बुद्ध मजहब की शादियां निहायत ही सादा और सोबर होती हैं, जिसमें किसी किस्म की मजहबी फराइज को पूरा नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ करीबी रिश्तेदार इस मौके पर जमा होते हैं और जोड़ा खुद मंदिर जाकर शादी की तमाम रसूमात अदा करता है। ईसाइयों की शादियां चर्च में मुनक्किद की जाती हैं, जहां दोनों खानदानों की जानिब से एक एक गवाह की मौजूदगी में शादी के फराइज अंजाम दिए जाते हैं, और इसके अलावा दुल्हा और दुल्हन के दरमियान अंगूठी का तबादला भी होता है। इस मौके पर दुल्हन सफेद रंग का लिबास जेब तन करती है। स्काईलैंड की अजीब व गरीब रिवायत के मुताबिक शादी के दिन करीबी रिश्तेदार और घर वाले दुल्हा और दुल्हन पर शराब, राख और शीरे की बरसात करते हैं, ताकि वो हर शैतानी कुव्वत से महफूज रह सकें और उनकी जिंदगी में खुशहाली आ सके। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज।